दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच में आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले खोजकर लाता हूं। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला खोजकर लाया हूं जिसको सुनकर प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना, तभी आपको अंत में पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों मेरा आपके बीच में आने का मात्र एक ही मकसद है कि आप लोग देश के प्रत्येक उस कानून की जानकारी रखें जो प्रतिदिन हमको या हमारे किसी मित्र को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कानून हो, चाहे सरकार का फैसला हो या कानून। जब हमें उसकी जानकारी होती है हम पूरी तरह से उसे समझते हैं तो हम उस कानून का लाभ भी उठा सकते हैं, सरकार के उस फैसले का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। दोस्तों मेरे जो मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा फैसला है जिससे सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों मैं तो महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इस फैसले को सुनकर आप भी गर्व महसूस करोगे। दोस्तों 9 मई 2025 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि वाकई हम उस फैसले पर गर्व कर सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायमूर्तियों की पीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और वो न्यायमूर्ति कौन से थे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, न्यायमूर्ति दीपा शंकर दत्ता जी और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह जी। इनकी पीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई क्या हो रही थी, मामला क्या था, विस्तार से बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा, एक एक शब्द को समझेंगे। दोस्तों हमारे देश के वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजालेस और प्रशांत भूषण, मैं नहीं कहता, वो अपने को कहती हैं वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, वो इस मामले की पैरवी कर रहे थे। और मामला क्या था, हमारे देश में जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो, बहुत सी जगह रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इनका पीठ से ये कहना था कि इन लोगों को रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाए, यानी शरणार्थी का दर्जा दिया जाए और इन्हें भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये लोग विदेशी हैं और विदेशी लोगों के ऊपर तो विदेशी कानून ही लागू होता है। इस देश में, भारतवर्ष में, सिर्फ भारतीय को ही रहने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। फिर ये पीठ से कहते हैं दोनों कि म्यांमार में फौज ने इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया है, इनका काफ़ी शोषण किया है, इन पर काफ़ी हिंसा की है, इसलिए ये वहाँ से भागकर यहाँ शरण लेने आए हैं। इनको रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाए
हमारा देश शरणार्थी देश है, तभी हमारी भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता जी कहते हैं, सरकार के वकील को, वो कहते हैं कि आसाम और जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि इन लोगों को यहाँ पर शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा कि मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र में जो मानव अधिकार आयोग है, उसकी मीटिंग में ना तो भारत ने हिस्सा लिया और ना ही भारत ने उसमें शामिल होकर उस पर दस्तखत किए। जो शरणार्थी की मीटिंग, मानव अधिकार आयोग, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि हमारे देश की सरकार ने शरणार्थियों के मामले में स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया, ना ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में शरणार्थी वाले मामले में वो शामिल हुए। तो इसलिए हमारे देश को, हमारी सरकार को ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम लोग विश्व के दबाव में आकर शरणार्थियों को जबरदस्ती दर्जा दें। हम उस मीटिंग में शामिल ही नहीं थे, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल ने क्लियर कर दिया। कोर्ट की बात सुनने के बाद दोनों अधिवक्ताओं ने काफी जिरह करी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में सिर्फ भारतीय को रहने का अधिकार है, और कोर्ट ने इसमें जुलाई की डेट लगा दी। तो दोस्तों, हमारे भारत में सिर्फ भारतीयों को रहने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और हमें सुप्रीम कोर्ट पर गर्व करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के प्रति इतना शानदार और जानदार फैसला दिया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लीगली कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।